कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने भी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं। दूसरे महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, सुमन चिदम्बरम जी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे। अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा, और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, लेकिन उनको अनुमान नहीं था। ये बात सही है कि बहुत सी चीजों का मैंने अनुमान किया था, लेकिन एक चीज का अनुमान करने में विफल हो गया। मैं नहीं कर पाया। अब वो मेरा देश, मेरे संस्कार था, क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैंने जब इस पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैंने हिसाब नहीं लगाया था जी, मैंने सोचा ही नहीं था कि संभव है। और आपको मालूम है, अब मैं सोच रहा हूं ये सब कैसे हो रहा है जी।
पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है, वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है। तो फिर हमारी फौज भी बिजी हो जाती है उसके साथ, तो इधर उधर चलती रहती है आमने सामने, और लपक करके वो घुस जाते हैं। उनको कवर मिल जाता है बेईमानों। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं तू मैं। तो इन लोगों को यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, हाँ? जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार के लिए घी कहां भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कोयले का कारोबार, समझ गए, सबको पता है क्या क्या हुआ, सब मालूम है। अभी क्या हुआ वो मालूम नहीं होगा। देखिए, अच्छी बात पहुंचाने के लिए मुझे रूबरू जाना पड़ता। 204 कोयले की खदान ऐसे ही दे दी थी, ऐसे। अच्छा आप आए हैं, ठीक है, मेरी पेन ले। अच्छा आप आए हैं, ठीक है, ये मेरा हैंडकरचिप ले। अच्छा जी, कागज चाहिए, हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। आप शायद पेन भी किसी को देंगे तो 50 बार सोचोगे, नहीं सोचोगे, ऐसे पेन देते हो क्या? 204 कोयले की खदानें ऐसे दे दी गई थी, दे दी गई। जस्ट अरे भाई जब दे दे। मालूम आएगा नहीं कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री का चार्ज किसके पास है, देश को मालूम ही नहीं है। ये ऐसे ही चल रहा है देश। अरे किसके पास में चार्ज है वो भी मालूम नहीं। आपकी जानकारी के लिए ऑल इन वन अभी चल रहा है दिल्ली में। फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री इंचार्ज प्रणब मुखर्जी, सारे चार्ज प्रणब मुखर्जी, खुद डिस्चार्ज। ओपिनियन मेकर किसी पंचायत में कुछ हो जाए तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, नगर पंचायत में हो गया तो भी प्रधानमंत्री को पूछेंगे, जिला परिषद में हो गया तो भी प्रधानमंत्री का जवाब मांगेंगे, नगर पालिका में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे, महानगर पालिका में हो गया तो भी मत प्रधानमंत्री जवाब दे, राज्य में हो गया तो भी प्रधानमंत्री जवाब दे। पॉलिटिकली तो ठीक है, टीआरपी के लिए भी शायद ठीक होगा,